अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 16 मार्च 2025। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में हम सबसे पहले कनाडा को लेंगे। आपको पता ही है कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, मार्क कर्नी। तो उन्होंने आते ही ज़ाहिर है हल्फ उठाना था, लॉ के मुताबिक ओथ ली और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने ट्रम्प को बड़े आड़े हाथों लिया है। मार्क कर्नी ने, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम जो हैं वो किसी सूरत भी हम अमेरिका की कंट्री में शामिल नहीं होंगे एज एक स्टेट। हम अपना ही मुल्क रहने देंगे और ये ट्रम्प की भूल है कि वो ऐसा करना चाहता है। तो उन्होंने ये आते ही ट्रम्प को जो है वो धमकी दी और बड़े गुस्से में, बड़े संदास में उसको वार्निंग दी है कि ऐसा कभी सोचना भी ना कि ऐसा कनाडा के साथ हो सकता है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और ये एक्चुअली एक्स बैंकर रहे हैं और इकोनॉमिस्ट का आदमी है और वैसे काफ़ी समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा है। तो अब देखें इन दोनों के दरमियान में क्या डिसीजन होते हैं। फिर उस दूसरी साइड से इसराइल और अमेरिका की जो नई चाल चली है कि फ़लस्तीनियों को कहा है कि हम ट्रम्प क्या चाह रहा है असल में कि अफ्रीका में इनको बसाया जाए। वहाँ के सोमालिया एक जगह है, सूडान है, मशरकी अफ्रीका है। इन 3 जगहों पर ट्रम्प चाह रहा है कि जो फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला जाएगा उनको वहाँ पर जगह रहने की दी जाए और उनको वहाँ पर सेटल किया जाए। तो जिसमें सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा ने स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसका जो ट्रम्प का मंसूबा है उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। अब एक और इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक ट्रम्प ने ये कहा है कि जितने भी अमेरिका में कातिल लोग थे या क्रिमिनल लोग थे या गलत काम करते थे, उनको बाइडन के दौर में उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है। इसने एक्चुअली बाइडन ने जो था बॉर्डर उसको ओपन रखा हुआ था। आप सबको पता है कि मैक्सिको का बॉर्डर जो है वो अमेरिका की एक रियासत है, टेक्सास उसके साथ है बिल्कुल, और वो लोग ओपनली आ जाते हैं, चले जाते हैं, इवन के वो पैदल ही क्रॉस करके आ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं था बंद करने का, जो कि ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टाइम में कुछ दीवार बनानी शुरू की थी, फिर उसका टाइम ख़त्म हो गया था, वो बीच में ही रह गई थी। अब ट्रम्प ने उसको दोबारा शुरू किया है। तो कहता है ये उसके टाइम में ये सारे क्रिमिनल लोग, जो कातिल लोग हैं, वो अमेरिका में आए हैं, इसलिए मैं इन लोगों को निकाल रहा हूँ। तो फिर एक और भी इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक प्यूटन ने कहा है कि अगर इसके यूक्रेन के जो लोग हैं, ये फौजी जो है वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो एक इलाका है कुर्द, वो एक्चुअली रूस का ही रीजन है। तो वहाँ पर आपने पिछले 2 दिनों से देखा होगा कि टीवी में भी कि प्यूटन जो है वो फौजी यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर खुद गया है और उसने इस तरह किया है कि चारों तरफ से एक स्ट्रेटजी बनाई कि उन लोगों को अंदर आने दिया, उनके फौजियों को विद हथियारों के साथ, असले के साथ, और फिर जब वो अंदर आ गए तो फिर उन लोगों को इसने कैद कर लिया। और अब उसने कहा कि अगर वो ट्रम्प को कहा कि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो मैं इनको जिंदा रहने दूंगा, मैं इनको मारूंगा भी नहीं, मैं इनको खाने पीने को भी दूंगा और इनके मेडल्स वगैरह भी नहीं उतारूंगा। तो ये उसने वो स्ट्रेटजी यूज की है जो एक टाइम में आपको पता ही है कि अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर हुई थी। तो अफगानियों ने क्या किया था कि वो पहाड़ों में इधर उधर जाके छुप गए थे और उन लोगों ने रास्ता बना दिया था ताकि अमेरिकन फौजी जो हैं वो अंदर दाखिल हो जाएं। तो जब अमेरिकन फौजी अंदर आए तो ऊपर से आकर फिर अफगानियों ने उनके ऊपर अटैक किया था। इसने सेम प्यूटन ने सेम स्ट्रेटजी वही अभी इस वक्त यूज की है। तो अब देखें कि जो अगर वो सरेंडर कर देते हैं तमाम फौजी, तो जो कि कुर्द के इलाके में है, कुर्द इसी का रीजन आपको बताया है, तो फिर वो उनके साथ इस तरह वो कहता है कि मैं इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इन लोगों के साथ
उसी तरह का सलूक करूंगा कि इनके सारी लाइफ की जरूरियात भी दूंगा और इनको मैं खत्म भी नहीं करूंगा, मारूंगा भी नहीं। तो अब इसने ये ऐलान किया है। अब जो है ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहा है कि ज़ेलेंस्की इस बात को मान जाए और उनको सरेंडर करवा दे, तो ये मसला हल हो जाए। फिर उसके बाद एक और भी इसी में न्यूज़ आ जाती है कि जो नेटो का चीफ है वो व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसने ट्रम्प ने उसको कहा है कि उसको एक्चुअली थ्रेट किया है कि देखो 70% जो है वो अमेरिका पैसा दे रहा है नेटो को इस्तेमाल करने के लिए, और जो तुम लोग हो वो अपना हथियार और अपनी एटमी वो दूसरी जो असले वगैरह की चीजें वो भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम लोग इन चीजों से बाज आ जाओ और अदरवाइज मैं तुम लोगों के साथ बुरा सलूक करूंगा। तो फिर उसके बाद उसने चीफ ने ये कहा है ट्रम्प को कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि सारे जो फौजी हैं वो जो दूसरी कंट्रीज में गए भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल इसके पास भी आए हुए हैं, ज़ेलेंस्की के पास भी आए हुए हैं यूक्रेन में, तो वो हथियार फेंक देंगे और जंगबंदी करेंगे, तो इस चीज की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो फिर उसके बाद कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ऐलान किया है कि मैं तुमसे तिजारती जंग जो है वो मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि इसने जितने ज्यादा टैरिफ लगाए हैं और उसके बाद उनकी तरफ से भी जो सामान आता है एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर भी टैरिफ लगा हुआ है, और इसने भी लगाया और उन लोगों ने भी लगाया है, तो वो कहता है मैं तुम्हें ये तिजारती जंग जीत कर दिखाऊंगा। तो इस सिलसिले में अदरवाइज वो बिजली भी आपको पता है कि ज्यादातर कनाडा से आ रही है, तो बिजली जो कनाडा से आ रही है वो कहता है कि अगर तुम ना बाज आए, उसने ट्रम्प को भी धमकी दी है, तो मैं तुम्हारी सारी बिजली बंद कर दूंगा। अब आप लोग सब ख्याल से रहें और छोटी छोटी लालटेनें अमेरिका में भी मिलती हैं, मोमबत्तियां भी मिलती हैं, सब लाकर एहतियातन रख लें, कोई पता नहीं वो सारी जो बिजली है वो वहां से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर वो बंद होगी तो हम सब अंधेरों में बैठ जाएंगे। ये मैंने वैसे अब अपने पास है आपको खबरदार किया है। और फिर उसने यहाँ तक ये कहा कि ऑन्ट्रिया सेज इट विल स्लैप 25% सरचार्ज ऑन यूएस बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके जवाब में अमेरिका ने जो हमारा ट्रम्प है, प्यारा ट्रम्प है, उसने कहा कि वी डोंट नीड एनर्जी फ्रॉम कनाडा, तो ये उसने उसको आगे से ये जवाब दिया है। तो ये थी इसकी कनाडा के सिलसिले में न्यूज। अब मैं आपको एक और भी चीज बताऊं कि वैसे मैं पहले आपको अगर नई से फ्री पाबंदियों का बता दूं, उसकी थोड़ी सी लिस्ट बड़ी है और वो जरूरी भी है, पाकिस्तानी भी इंतजार कर रहे होंगे बाद में बाकी चीजों की टाइम, अगर वीलॉग ने इजाजत दी तो मैं आपको बताऊंगी। आज उन्होंने एक नई लिस्ट जारी की है हमारे अमेरिका ने, नई सफरी पाबंदियां। अब उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान समेत 43 कंट्रीज पर सफरी पाबंदियां लग गई हैं। अब गौर से सुन लें, जिन लोगों ने यहाँ पर आना है किस किस वीजों के तहत किस तरह क्या है, उसमें जो चीजें हैं उस लिस्ट में दी गई है कि अमरीकी अखबार ने इन ममालिक के नाम और मुख्तलिफ पाबंदियों को शाया किया है। नंबर 1 पाकिस्तान, हेटी, बेलारूस, रूस, म्यांमार के नाम शामिल हैं, और तालिबान को तालिबान का नाम दिया गया है कि उनके नाम भी शामिल हैं। फिर उसके बाद 10 ममालिक के नाम शामिल हैं। अब आ जाती है जी ऑरेंज लिस्ट। अब ये ऑरेंज लिस्ट में शामिल हैं जो कि वो शहरी जो कि इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेशन के लिए हैं या वीजे विजिट वीजे जिसको सियाती वीजे कहते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके वीजे हैं, उन अफराद के नाम भी हैं बीच में कि उन लोगों के लिए भी सफरी पाबंदियां हैं। लेकिन कारोबारी अफराद को कुछ अमेरिका में आने की इजाजत होगी, कुछ को जिनका रैकेट सारा सही होगा और जो इनकी शराइत पर पूरा उतरते होंगे। फिर नंबर 4 पर आ जाती है रेड लिस्ट। अब रेड लिस्ट में 11 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है, कंप्लीटली। उसमें क्या है, दिल थाम कर सुनिए,
افغانستان، ایران، ایران کے ساتھ تو آپ کو پہلے ہی پتا کہ امریکہ کے حالات بڑے سخت خراب رہتے ہیں، اس لیے بھی نام دے دیا اس نے۔ افغانستان، ایران، کیوبا، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام اور وینزویلا اور یمن ممکنہ طور پر ریڈ لسٹ میں ہوں گے۔ ان کے اوپر جو اس نے کہا ہے کمپلیٹلی پابندی ہے، کوئی صورت نہیں ہے آنے کی، یہ اس نے ایک یہ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک یلو لسٹ اس نے جاری کی ہے۔ اب یلو لسٹ میں کس کے نام ہے کیا ہیں؟ ان میں 22 کنٹریز شامل ہیں، اور اس میں 22 کنٹریز میں جو تجویز اور تحفظات دور کرنے کے لیے کہ اگر وہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں سے ان کو 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اب ان میں جو ہے اگر کوئی کسی کی خاص پرابلم نہ ہوئی تو وہ ان 60 ڈیز میں اپنی پرابلمس بتا سکتا ہے، اور اس کو اگر وہ پرابلم سالویبل ہوئی تو اس کو کر کے وہ آنے دیں گے، ادروائز نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح ٹوٹل 22 کنٹریز کو اس نے مختلف ان کی کیٹیگریز کر کے تو ان کو شامل کیا، کسی کو ریڈ لسٹ میں، کسی کو یلو لسٹ میں، کسی کو بلو لسٹ میں۔ تو یہ اس کی سفری پابندی، اگر آپ کو میں نے ویسے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو میری ریکارڈنگ کو دوبارہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم لیتے ہیں ایک اور چھوٹی سی انٹرنیشنل نیوز، اگر ٹائم اجازت دے رہا ہے تو میرے خیال سے اس کو کل کر لیں گے کیونکہ لمبا ہو جائے گا، یہ بہت اگر دے دی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے۔ اب ہم ڈومیسٹک نیوز پر آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں جی پاکستان نے $2 ارب مانگے ہیں آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف کی تمام شرائط اس نے جو کہ پاکستانی عوام پر ظلم اور ستم، دو لفظ جو اکثر اردو میں پڑھنے میں آتے ہیں، وہ استعمال کر کے ہر قسم کے ٹیکسز لگا کر، ہر قسم کی مہنگائی کر کے، ہر قسم کی بجلی کے الیکٹریسٹی کو بڑھا کے، اس کے اوپر ٹیکسز کئی قسم کے لگا کے، جو کہ آپ اس کے بل میں دیکھو تو کئی قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ بڑھا کر اس نے پیسہ لینے کے لیے آئی ایم ایف سے، اور آئی ایم ایف بھی خوش ہو گیا کہ انہوں نے ہماری تمام شرائط ایکسیپٹ کر لی ہیں، اور وہ $2 ارب جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور عوام کو پھر دوبارہ مشکل میں ڈالنے لگے ہیں نئے ٹیکسز لگا کے۔ تو یہ سارے پیسے جتنے لے رہے ہیں جانے ان کی جیبوں میں ہیں، ملک پر استعمال نہیں ہونے نہ ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے باہر بھجوانے ہیں، باہر پراپرٹی لینی ہے، اور اس کا جو پے ہے وہ عوام نے کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر مزے کی بات ہے کہ انٹرسٹ بھی لگتا ہے، پھر اس انٹرسٹ کے اوپر اس کو پے کرنے کے لیے ایک اور انٹرسٹ لگتا ہے جو کہ عوام کو پتہ نہیں چلتا، وہ سارا آپ پاکستانی قوم تیار ہو جاؤ، آپ لوگوں نے پے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی طریقہ بڑا اچھا، ویسے دماغ بڑا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے جو القادر یونیورسٹی کا عمران خان نے 1.90 یا 92 ملین بھی کہہ دیتے ہیں، ویسے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آیا تو تھا آپ کو پتہ ہی کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، پھر وہ اسٹیٹ بینک میں رہا، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ تھا 4 ارب روپیہ وہ بھی انہی کے پاس پڑا ہوا ہے، اور سزا دی ہے انہوں نے، پنشمنٹ دی ہے عمران خان کو۔ اچھا، اب اس سلسلے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ القادر یونیورسٹی تو عمران خان نے بنا لی تھی اور پیسہ بھی آیا ہے، تو اور وہ ہے بھی سب کے لیے فری۔ اب اس نے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب ان لوگوں نے نا ایک دانش یونیورسٹی کے نام سے کہ ہم یونیورسٹی بنانے لگے اس پیسے سے، بتائیں کس قدر ان لوگوں کی چلاکی ہے۔ اگر اس پیسے سے یہ لوگ بنانے لگے تو پھر عمران خان کو، میرا کوسچن یہ ہے، یا ہر پڑھے لکھے بندے کا سوال ہوگا یا دماغ والے بندے کا سوال ہوگا کہ پھر اس کو سزا کس لیے دی ہے؟ پیسہ تو وہ وہی استعمال کر رہے ہیں، اس کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی ہم تعلیم اس کے لیے مفت دیں گے، اور اس طرح کی کہ ان کو بڑی سہولیات ملیں گی، ایجوکیشن ملے گا، فلانی چیز ملے گی، یہ وہ کرا کے دانش یونیورسٹی کا نام دے کے تو پیسہ ان لوگوں نے جیب میں ڈالنا ہے، اور ایک بلڈنگ لے کے اس میں ہمیں 4 کرسیاں میز رکھیں گے اور کہہ دیں گے جی یہ یونیورسٹی بن گئی ہے۔ تو دیکھیں، اور سزا اس کو دی ہوئی اس کے نام کے اوپر، اور مزے کی بات ہے ہمارے عدالتوں نے بھی اس کو سزا دی ہے اس کے اوپر۔
کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں وہاں پر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی ڈومیسٹک نیوز تھی. تو میرے ویلاگ کو آپ 7RY کو دیکھیے گا اور سبسکرائب بھی کرنے کی کوشش کبھی کر لیا کریں. تھینک یو ویری مچ. پھر کل ملتے ہیں. خدا حافظ.